और ये हो गया 21। समझ में आई बात? 7, 11 और 21। अब यहाँ पर 7 में 9 जोड़ूंगा तो 16 आएगा। 9 कहां से आएगा? तीसरे नंबर का 1/3। अब ये देखो, ये भी 3 के मल्टीपल है। एक और कॉमन चीज देखने को मिली, डायरेक्ट रिजल्ट आया। देखो, पहले का 1/4, 1/4 भाग, तीसरे नंबर का 1/3, 1/3। दोनों को जोड़ दो। 7 और 9 कितना हो गया? दूसरा नंबर 16। 11 और 5 कितना हो गया? दूसरा नंबर 16। 21 और 8 कितना हो गया? दूसरा नंबर, दैट इज 29। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चलो ये तो देखो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 72, 72 में फर्दर 6 जोड़ दो 78, ये तो आसान था। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 15 और 6 90, 90 में 6 जोड़ोगे तो 96 नहीं आना चाहिए। अब ये बन गया टफ। सुनो ध्यान से बात। अब यहाँ पर 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 72 तो आया। 72 में 6 जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 78 होगा। अब ये 6 सोचना था कहां से आया। 6, ये 6 हो सकता है, 6 12 का आधा भी हो सकता है, बट ये 6 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर अप्लाई किया 15 6 90, 90 में 6 जोड़ेंगे 96 आना चाहिए था, वो तो सेटिस्फाई नहीं किया। अगर हम ये 12 का आधा कंसीडर करते हैं 6, तो 15 का आधा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में आएगा आंसर। बट हमारे पास तो एक न्यूमरल वैल्यू है। तो आपको ये 6 और सोचना है। और कैसे सोच सकते हो? इन दोनों में डिफरेंस लेके 12 में 6 गया 6, वही 6 जोड़ दिया। 15 6 90, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 90 आया। दोनों में डिफरेंस कितना है? 9 का। तो 9 जोड़ेंगे तो 99 आएगा। देखो, ऐसे खेलना है नंबर्स के साथ। इसी तरह 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 39। डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 10। दोनों को आपस में जोड़ो, 49। बिल्कुल अवेलेबल था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब 16 और 18 में 9 और 8 17 होते हैं। तो ये तो कॉलम वाइज सॉल्व होने से रहा, क्योंकि यहाँ पर दो डिजिट वाली वैल्यूज हैं, वहां पर आपको सिंगल डिजिट में नंबर्स अवेलेबल हैं। तो ये रो वाइज सॉल्व होगा। मल्टीपल बना लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सिंगल डिजिट के मल्टीपल बनाओ, ज्यादा आसान रहेगा। 9 का अगर मैं डबल कर दूं 18, 18 में क्या जोड़ू? 35 आ जाए। 17, 16 से 17 कैसे लाओगे? एक बढ़ा के। चलो मैंने इधर एक बढ़ा दिया और इधर डबल कर दिया। लेट अस सपोज 8 का डबल कर दिया, कितना आया? 16। इसमें एक बढ़ा दो, 19 और 16 तो कितना होता है? 35 होता है। रिजल्ट हमें 33 अवेलेबल है। ठीक है, इग्नोर करो, ये पैटर्न हो नहीं सकता। तो 9 का यहाँ पर ले लेते हैं 3 गुना। 9 दिए 27। 27 में क्या करोगे? 8 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। वो 8 कहां से आएगा? 16 का आधा करके। सेटिस्फाई हुआ? देखो, ये 8 बना ना। इसी तरह इसका आधा कर दो 9, और इसका कर दो 3 गुना 24। 24 और 9 33, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखो रिजल्ट, तो वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हुआ। काफी क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले का हाफ करेंगे 17 और तीसरे का 3 गुना करेंगे तो कितना आया? 15। 15 और 17 कितना हो गया? 32। तो रिजल्ट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आइए। चलो, 4 और 10 से हमें 16 बनाना है। रो वाइज ही सॉल्व होगा। देखो, दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट पे आइए। चलो, 4 और 10 से हमें 16 बनाना है। रो वाइज ही सॉल्व होगा। देखो, दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर क्रिएट किया जा रहा है। कैसे बना सकते हो? अगर मैं 10 का 2 गुना करके पहला नंबर माइनस कर दूं, 20 में से 4 कम करो 16, 4 गुना 2 कर दें 8, 8 में से 6 कम किए तो कितना आ गया? डिफरेंस ले रहे हैं ना, 8 में से 6 कम किया तो 2 होना चाहिए। तो ये चीज तो सेटिस्फाई हुई नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 10 और 4 कितने हुए? 14 हो गए। 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब तीनों रोज के अंदर हम पहले दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। चलो ये तो फिगर आउट करना है, इसको इग्नोर करो। इन दो रोज की बात करते हैं। 4 और 10 14 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। 14 में 2 जोड़ूंगा तो 16 आएगा। इधर 10 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास 13 आएगा। तो ये 2 और 3 कहां से आया? 2 और 3 यहां से आया, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। 4 का आधा 2 जोड़ दिया 16। तीसरा नंबर 6 + 4 10 था, 10 में पहले नंबर का आधा जोड़ दो 3, 13 बना। तो इसी तरह 8 में दूसरा नंबर और 8 का आधा जोड़ दो। ठीक है, अब 8 में दूसरा नंबर क्या है? x, और उसी में 8 का आधा। 8 का आधा कितना हुआ? 4। ये दोनों मिलके ही, और तीसरा पहले नंबर का हाफ मिलके ही 26 के बराबर हो रहे हैं। बस यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। 8 और 4 12। रिजल्ट आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर रख के भी देख सकते हो, 14 और 8 कितने हो गए? 22। पहले दो से 79 क्रिएट करते हैं। सोचते हैं 79 कैसे बनाया जा सकता है। टेबल्स बना लो। अगर मैं इसका डबल कर दूं, सॉरी 9 का डबल कर दो 18। 18 में क्या जोड़ा गया कि 79 आया? 18 में जोड़ा गया 61। क्या 7 के टेबल पे 61 आता है? नहीं आ रहा ना, 61। तो ये तो इग्नोर करो। हम पहले नंबर को 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 27। 27 में जोड़ूंगा मैं क्या? 52। 52 जोड़ूंगा तभी 79 आएगा। क्या 7 के टेबल पे 52 आता है? ये भी नहीं आता। ये गुणनखंड भी वेस्ट हो गया। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 36। 36 में क्या जोड़ूं कि 79 आए?
36 में जोड़ना पड़ेगा 43, या 7 के टेबल पे 43 आता है, वो भी नहीं आ रहा, तो ये भी इग्नोर करो। 5 से गुणा करके देखो 45, 45 में क्या जोड़ूं 79 आए, 45 में जोड़ना पड़ेगा 34, 7 के टेबल पे 34 आ रहा है जी, वो भी नहीं हो रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 6 गुना करते हैं 54, 54 में क्या जोड़ूं 79 आ जाए, 54 में जोड़ेंगे 25, अब 7 के टेबल पे भी नहीं आ रहा, तो ये तो होगी दिक्कत भाई, तगड़े वाली, गुणनफल ही नहीं मिल रहे। अब करते हैं 7 से 63 में क्या जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तभी 79 आएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्रिएट नहीं हो रहा। तो क्या चीज़ एज्यूम की जा सकती है यहाँ पर, जरूरी नहीं है पहले से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी रो यूज कर लो, ठीक है। कई बार डाउट होता है कि हाँ हमने मल्टीपल लिए नहीं, दूसरी रो में ट्राई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। चलो तो एक काम करते हैं, अगर हम 9 का स्क्वायर यूज करें, 79 तो क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हम किसी भी तरीके से, तो हम इनका स्क्वायर यूज करके इसके डबल की वैल्यू अगर क्रिएट कर लें, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है, 9 का वर्ग कितना हो गया 81, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 81 और 49 आपस में जुड़ के 130 के इक्वलेंट आते हैं, ठीक है, 130 के इक्वलेंट आते हैं, बट वो रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। 130 का आधा भी कर देंगे तो भी हमारे पास 79 की वैल्यू नहीं बनेगी, 65 की वैल्यू बनेगी। तो एक काम करो, स्क्वायर लेके भी फायदा नहीं हो रहा ना, इनके अलग अलग मल्टीपल बना लिए तो भी फायदा नहीं हो रहा, अब इन दोनों को आपस में गुणा करके 79 तक पहुंचो। 9 और 7 को मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना हुआ 63, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब 79 तक कैसे पहुंचना है, 16 और जोड़ के, अब 16 कहां से आएगा, 9 और 7 को आपस में जोड़ दो, 16 ही तो होता है, ये रिजल्ट पे पहुंचे। तो इस तरह से लॉजिक आपको सोचने पड़ेंगे, पहले अलग अलग करके देखा, मैंने स्क्वायर का भी रेफरेंस ले लिया, लास्ट में हमने क्या देखा, दोनों को ही यूज करके उनके मल्टीपल्स बना लिए। इसी तरह 8 को 7 से करोगे 56, पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 15, 56 और 15 कितने हो गए 71, आ गया फाइनल रिजल्ट भी। 1 को 9 से जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो 54, 6 और 9 कितने हो गए 15, तो रिजल्ट कितना आ गया 69। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो जी, ये क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होगा, रो वाइज ही सॉल्व होगा। 14 22 से 5 बना दो, 14 और 5 से या तो 22 बना दो, या 22 और 5 से 14 बना दो, दैट्स अप टू यू। सॉल्व होगा, रो वाइज ही सॉल्व होगा। 14 22 से 5 बना दो, 14 और 5 से या तो 22 बना दो, या 22 और 5 से 14 बना दो, दैट्स अप टू यू। कॉमन टर्म पकड़नी है तो कॉमन टर्म पकड़ सकते हो, ये जो पहली रो है ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल बन के बैठे हैं, 2 से डिवाइड कर दो, या तो डायरेक्ट रिजल्ट अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ये हो गया 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 11, ठीक है। अब देखिए 7 में क्या जोड़ो कि 22 बन जाए, ऐड करना ज्यादा प्रेफर करेंगे हम, 7 में 15 जोड़ेंगे तो 15 कहाँ से आएगा, तीसरे नंबर का 3 गुना, देखो पहले का आधा 7, तीसरे का 3 गुना, कितना हुआ 15, 15 और 7 22, पहले का आधा 9, तीसरे का 3 गुना 33, 33 और 9 कितना हो गया 42 हुआ, डायरेक्ट रिजल्ट 11, ठीक है। पहले का ये 3x जुड़ेगा इज इक्वल टू 35। एग्जाम में ऐसे कर लेना, फ्री के नंबर तो बन रहे हैं ना आपके पास, होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जो है ये 5 का मल्टीपल है, देखो 5 से नेक्स्ट, अब यहाँ पर रो वाइज ही होगा, अब देखने से ही पता चल रहा है ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये तीसरा नंबर जो है ये 5 का मल्टीपल है, देखो रोज में आप कर रहे हो और वो ऑप्शन में भी गिवन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर रो वाइज ही होगा, अब देखने से ही पता चल रहा है ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये तीसरा नंबर जो है ये 5 का मल्टीपल है, देखो 5 से गुणा हो रहा है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, मतलब कि 110 कैसे बना 5 से गुणा करके, अगर मैं 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 110 आएगा, 7 को 5 से करूंगा तभी 35 आएगा, और यहाँ पर कितना 12 को 5 से करूंगा तभी 60 आएगा। बस आपको ये देखना है 12 पहली रो में 22 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा, दूसरी रो में तीसरी में 12 कैसे क्रिएट होगा। अब यहाँ पर 22 कैसे आया, दोनों में डिफरेंस ले लो, 34 में 12 कम कर दो, 22 का 5 गुना 110, 13 में 6 कम कर दो, 7 का 5 गुना 35। अब यहाँ पर क्या है 12 क्रिएट होना चाहिए, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 12 के बराबर होना चाहिए। तो 9 में 12 जोड़ दो, कितना आया 21, 21 में 9 कम करोगे 12 का 5 गुना 60, ठीक है। इस तरह से अगर माइनस करके एज्यूम कर रहे हो ना वैल्यू, तो वो वैल्यू जोड़ दो, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। 21 में 9 कम करो, सोचना नहीं है, हमें 12 लेके आना है, तो 9 में 12 जोड़ दो, वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत आई, यहाँ पर भी रो वाइज सॉल्व होगा, यहाँ से हिंट मिला क्योंकि दूसरा डिजिट एक सिंगल डिजिट है आपके पास, दूसरा नंबर जो है, मतलब 14 और 17 से 5 बनेगा, या 14 और 5 से 17 बनेगा, या 5 और 17 से 14 बनेगा, दैट्स अप टू यू। कॉमन चीज टारगेट कर लो। अब यहाँ पर भी कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है कि फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने भी नंबर्स हैं या पहली संख्या जो है हर रो की, वो क्या है 1,
कह सकते हैं उसे एक इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब 2 का मल्टीपल है, हाफ यूज कर सकते हो आप। ये देखो हाफ यूज कर लो, ये कितना हो गया 6, ये 7 और ये 8, 15 और 6 कितना हो गया 21। 21 में 10 कम करेंगे तभी 11, और रिजल्ट पे ही तो पहुंच रहे हैं। 7 और 5 12, 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। और क्या सोच सकते हैं आप चीज, देखिए 12 का मल्टीपल बना के देखें। 12 का मल्टीपल बनाएंगे तो 24, 15 का मल्टीपल बनाएंगे 30 कम करोगे 6 आ जाएगा, 15 का 3 गुना 45 ले लोगे, मतलब दूर दूर तक नहीं पहुंचोगे इन वैल्यूज के ऊपर। कुछ और एज्यूम करो, दूसरी और तीसरी को भी यूज कर सकते थे वैसे हम। हाँ मिल गया लॉजिक। देखो अगर मैं 12 का 4 गुना ले लूं, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का आप गुणा करोगे ना डिफरेंस लेके ही वैल्यू बनेगी, क्योंकि काफी क्लोज हैं वो वैल्यूज, ठीक है। 12 का 4 गुना कर दिया 48। अब 48 में मैंने 11 का मल्टीपल एज्यूम किया था, वहां से स्ट्राइक हुआ। देखो 11 का मल्टीपल जो है वो रेयर नंबर्स में माना जाता है ना, इजी लगता है वो। 48 में 33 कम करूंगा मतलब 11 का 3 गुना, माइनस कर दो 15 आ रहा है। देखो 48 में 33 कम करो 15, ये चीज यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। 14 का 4 गुना 56, तीसरे का 3 गुना 56 में 51 कम करो, देखो रिजल्ट 5 आ रहा है। यही चीज यहाँ पर 16 का 4 गुना कितना हो गया 64, 19 का 3 गुना कितना हुआ 57, डिफरेंस ले लो 7 इज माई करेक्ट आंसर। ये भी क्लियर हो रहा होगा। बस आपकी क्रिएटिविटी मैटर करेगी नंबर्स के साथ किस तरह से खेलते हो, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आए थे, 1 2 दो नंबर्स के मल्टीपल बनाओ, डिफरेंस लो, ऐड करो, तीसरा नंबर क्रिएट करो, दैट्स इट। लो ये थे आपके। पर बात करें रो वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो पहली रो में नंबर्स का कनेक्शन देखो क्या बन सकता है, 12 6 7, इन तीनों में रिलेशन देखो, 9 6 13, इन तीनों में रिलेशन देखो, इसी तरह चलते रहो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहती है कि हम रो वाइज नंबर्स को कोरिलेट करें या कॉलम वाइज करें, ठीक है। तो सबसे मेन दिक्कत ही यही रहती है, मतलब क्वेश्चन को देखते ही काफियों को बुखार चढ़ जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो होगा या पता नहीं होगा, थोड़ा सा डाइसी रहता है मामला, है ना। चलो कोई इशू नहीं है, इन्हें हम थोरोली गो थ्रू करेंगे। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल हो ना, ट्राई करना, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक अप्रोच ऐसी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से देखे गए हैं। अब इन्हें कॉलम वाइज ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है कॉलम्स 3 अवेलेबल हैं बट रोज कितनी है 4, ठीक है। तो कोशिश करो आप इसे कॉलम वाइज ही सॉल्व कीजिए। अगर कॉलम वाइज अप्रोच में आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिलता है तो आप रो वाइज अप्रोच पे जा सकते हो। अगर हम कॉलम वाइज देखें, देखो पहले 3 नंबर्स को कोरिलेट करके चौथा नंबर बनाओ, या पहले और चौथे को कोरिलेट करके बीच के नंबर्स को कोरिलेट करके कोई भी चीज एक्शन में ला सकते हो आप। अब देखो क्या आइडिया लिया जा सकता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरे पास नंबर है 14, यहाँ पर मेरे पास नंबर है 12। अगर मैं लास्ट वाले नंबर्स को टारगेट करूं तो मुझे इन तीनों रिलेशंस में या इन तीनों नंबर्स में एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो मुझे रिजल्ट कितना दे 14। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इन तीनों नंबर्स को पहले मैं सिंपल वे से स्टार्ट करता हूं, इनको ऐड करके देखते हैं। 9 और 6 15 और 13 कितने हो गए 28। अब रिजल्ट जो है तीनों को ऐड करके आया 28, बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 14, तो 28 का आधा कर दे, 28 का हाफ करोगे तो ही 14 आएगा। ये मेरा हिट एंड ट्रायल है, फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न हम यहाँ देख रहे हैं बाकियों में भी तो फॉलो होना चाहिए। तो इन तीनों का जो कि मैंने सेम एज इट इज क्वेश्चन ही चिपका दिया, बट एनालिसिस लेते हैं हम, देखते रहते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज, उसी के ऊपर ही बेस्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलम वाइज टारगेट कर लो आप, ठीक है। चलिए देखिए, अब पहले अगर हम कॉलम की बात करें तो 12 18 25 और 19, और इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। देखो मुझे यहाँ पर देखने से ही क्लियर हुआ कि 12 और 18 में 6 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 25 और 19 में भी 6 का गैप आ रहा है। इसीलिए नंबर्स को गो थ्रू करते ही पता चला। इसी तरह यही रिलेशन यहाँ पर देखते हैं। देखो 6 और 12 में 6 का गैप है, 34 और 28 में 6 का गैप है, तो इनमें और इनमें 6 का गैप आ रहा है। बट 20 और 12 में 8 का गैप है, तो यहाँ पर भी कितने का गैप होना चाहिए 8 का गैप होना चाहिए। तो 9 और 8 का गैप, इधर 2 नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1 भी हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 1 लोगे तो भी 8 का गैप आएगा, यहाँ पर 17 लोगे तो भी 8 का गैप आएगा, ठीक है। तो 2 नंबर्स हो सकते हैं, डिपेंड क्या करता है आपका ऑप्शन। तीनों नंबर्स को यूज करके 29 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इन तीनों को कोरिलेट करने वाला हूं मैं, तो मैं क्यों ना 8 और 4 को मल्टीप्लाई करके देखूं, ठीक है। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 32 हो गया। अब 32 में क्या कम करूं 29 आ जाए, 32 में ये 3 कम कर दो 29 आ जाएगा। बस इसे ना नंबर के साथ खेलना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है,
और किसी की बातों में तो ये नहीं आना कि हाँ थोड़ा किसी ने बोल दिया ना एक भाई ट्रिकी आ रहे हैं क्वेश्चन, टफ लेवल के आ रहे हैं, तो माइंडसेट भी वैसे ही बना के जाओगे। अगर सोच के चलोगे ना टफ है, तो जनरली आपको टफ लगेगा। अगर रिलैक्स होके करोगे हाँ यार इजी लेवल का है, तो क्वेश्चन इजी फॉर्म में ही सोचोगे। क्योंकि अगर माइंडसेट बना हुआ है क्वेश्चन का लेवल ही टफ है, तो आप इजी चीजों की तरफ टारगेट ही नहीं करते हो, आप टफ लेवल में सोचते हो। यार इतना आसान थोड़ा आएगा, थोड़ा और मुश्किल वे में सोचो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रिलैक्स होके एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आते हैं यही रिलेशन यहाँ पर देखते हैं। देखो 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 11 को 7 से किया तो 77। 77 में ये तीसरा नंबर माइनस कर दो, 77 में 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 71। देखो रिजल्टेंट आया। अब यही चीज यहाँ पर करनी है। तो मैं अगर हम बात करें 28 की, कॉलम वाइज ही देख रहे हैं अभी भी, 7 को 4 से मल्टी मतलब 28 जो है वो 7 का मल्टीपल आ रहा है, 48 भी जो है वो 16 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 60 जो है उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट। और क्या सोचा जा सकता है इसमें, देखो अगर मैं 7 और 5 को मल्टीप्लाई करूं 35, 35 में अगर 14 कम कर दें, ठीक है 35 में 14 कम कर दें तो कितना आता है 21। बट हमें तो 28 से रिजल्ट चाहिए, जस्ट हिट एंड ट्रायल ही लगा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम 14 कम नहीं करते हैं, ये 14 का आधा कम कर देते हैं, 14 का हाफ। 35 में से 7 कम करो तो रिजल्ट निकला 28। क्लियर। अब यही अप्रोच यहां पर लगाओ, तीसरे कॉलम में ट्राई करके देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो 112 आया। फिर इस नंबर का आधा माइनस कर दो, इस नंबर का आधा कितना हुआ 13.5। तो 112 में 13.5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 97, 98.5 समथिंग इतना ही आएगा। बट ये तो नंबर दूर दूर तक नहीं है, तो मतलब इसके अलावा हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं रो वाइज क्वेश्चन को टैकल करूं, ये देखो ये नंबर 60 जो है इसको अगर फैक्टराइज करूं तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हो, 20 गुणा 3। कोरिलेट मैंने 20 ही क्यों लिया, 10 गुणा 6 भी तो हो सकता था। मैंने 20 ही क्यों टारगेट किया कि मुझे 20 जो है वो 28 और 48, 48 एंड 28 में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने 20 चूज किया। क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हो ना, आपको सारे नंबर थोरोली दिखाई पड़ते हैं, फिर आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हो, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें क्या करें, कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स लगाते ही हो। तो इसलिए मैंने एफर्ट लगाया इसी पे ही कि मुझे 20 दिखाई दिया दोनों में डिफरेंस, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने फैक्टराइज कर लिया 60 को। ठीक है, कि पहले और तीसरे नंबर में डिफरेंस लेके उसे 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहां पर आ जाइए। ठीक है, इस और इस नंबर में डिफरेंस लो, 7 में से 5 कम करो 2, 2 का 3 गुना कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया, वैलिड रिजल्ट बन रहा है। इसी तरह 14 और 27 में डिफरेंस कितना आया, 27 को 14 में से कम करोगे 13, 13 का 3 गुना कर दो कितना आया 39 आया, सेटिस्फाई किया। 16 को 7 में से कम करो, ठीक है, या दोनों में डिफरेंस ले लो, प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस कितना का आया 9 का, 9 का 3 टाइम्स कर दो 27, सी ऑप्शन आपका आंसर हो। ठीक है, बस घबराना नहीं है एग्जाम में, रिलैक्स होके करना है, नंबर के साथ आपको खेलना आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स लगाओ, रिजल्ट अपने आप ही निकल के आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वही बात आती है कि देखिए अब वही बात आती है कि आपको बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेसिक चीज। अब एक और पैरामीटर क्या बताने वाला हूं मैं आपको, आपने ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज करते हैं। जैसे कि ये ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 की अगर मैं बात करूं, ऊपर ऊपर से आइडिया दूंगा। ठीक है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है जिसमें कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये क्या होती है वैल्यू हाइपोटेन्यूज की, कर्ण आधार लंब या कर्ण आधार लंब, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इसी तरह बहुत से ट्रिपलेट्स बने हुए हैं, जैसे 6 8 10 का एक ट्रिपलेट बना हुआ है। इसी तरह 20, ठीक है, सॉरी 20 नहीं, कौन सा ले सकते हैं अब, 15 20 और 25 का हम ट्रिपलेट भी बना सकते हैं। तो काफी सारे ट्रिपलेट्स बने हुए हैं। तो उसी ट्रिपलेट का रेफरेंस मुझे दिखाई दिया पहली रो के अंदर। देखो 12 5 13 एक ट्रिपलेट होता है। कैसे, एक काम करो 12 का वर्ग करो 144 हुआ। अगर ट्रिपलेट का आइडिया भी नहीं है तो भी बता देता हूँ, 5 का वर्ग कितना हुआ 25 हुआ। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके इनका स्क्वायर रूट ले लो, 144 प्लस 25 कितना आता है 169।
169 का स्क्वायर रूट करो, 13 ही तो होगा। इसी तरह आप क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पर, 15 का वर्ग 225, इसी तरह 8 का वर्ग कितना हुआ 64, दोनों को ऐड करके इनका स्क्वायर रूट लो, कितना आ जाएगा 289। 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा 17 होगा, वो भी आपको रिजल्ट अवेलेबल है। यहाँ पर भी आ सकते हो आप, इसका वर्ग कितना हुआ, नंबर से एक बड़ा नंबर, 3 छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर। अब इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है ना कि हम रो वाइज देखें या कॉलम वाइज देखें। चलो पहले इस पे टारगेट करते हैं। तो क्या बनाया जा सकता है, अगर हम तीनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड करके देखते हैं, तीनों को ऐड करके देखें, 5 6 11 और 9 कितना हो गया 20, बट यहाँ पर रिजल्ट तो 29 है। ठीक है, कुछ और सोच लेते हैं। चलो एक काम करो, अगर हम सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर्स को देखें तो एक काम करो, पहले और तीसरे नंबर को यूज करो। पहले और तीसरे नंबर को यूज करके मैंने ऐड कर दिया, 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया। अब 11 में क्या ऐड करूं 29 बने, 11 में 18 ऐड करना होगा। अब ये 18 कैसे आएगा, 9 का डबल करके, ये देखो 9 का डबल कर दो। क्या आपको लॉजिक का आइडिया होगा मिसिंग नंबर से, मैं आपको फॉर्मूले बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह यहाँ पर आओ, 7 और ऑप्शन के थ्रू भी होगा, तो ये नेक्स्ट। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अवेलेबल हो, हमेशा कोर या सेंटर्ड वैल्यू को टारगेट करो कि वो आउटर नंबर को यूज करके किस तरह से जनरेट की जा सकती है। अब बाहर देखे गए जो नंबर है वो सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, संपूर्ण वर्ग। उनका स्क्वायर रूट लो तो पक्का ले लो, उनका स्क्वायर रूट तो छोड़ो ही मत, स्क्वायर रूट को ही यूज करके कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा। ये देखो इसका कितना आ गया 6, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 7। अब हमें क्या करना है, 99 क्रिएट करना है इन सभी नंबर्स को यूज करते हुए। तो क्या हो सकता है, अब 99 की बात करें, इसे हम अगर फैक्टराइज करें तो 11 गुना 9 बोल सकते हैं, 11 गुना 9 बोल सकते हैं। फिर मैंने 33 गुना 3 क्यों नहीं बोला, वो भी तो 99 ही होता है 99, क्योंकि मुझे 11 और 9 दिखाई दिए थे। कैसे दिखाई दिए, ये देखो 7 और 4 11, 6 और 3 9 दिखाई दिए। ठीक है, इस तरह से हिट करना है। 7 और 4 कितने हो गए 11, और ये दो अपोजिट नंबर क्या है 6 और 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुना 9 कितना हो गया 99। यही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। 121 का स्क्वायर रूट 11 हो गया, 25 का 5 हो गया, 16 का 4, 81 का 9 हो गया। इन दोनों को यूज करो 11। इन दो नंबर से अगर हम ये नंबर क्रिएट करें, क्योंकि छोटे नंबर से ही बड़े नंबर बनाए जाते हैं, मोस्टली यही देखा गया है, तो एक काम करो इन दोनों को ऐड करते हैं। कितना आ गया 16 और 14 30 हो गया। 30 से 75 कैसे बनाया जा सकता है, सो सिंपल। 30 से 75 कैसे बनाया जाएगा, 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 का 2.5 गुना ले लो। ठीक है, 30 का क्या कर दिया मैंने 2.5 गुना ले लिया। और इसी तरह 21 और 19 कितना हुआ 40, 40 का 2.5 गुना कितना हो गया 100 हो गया। तो रिजल्टेंट बिल्कुल अवेलेबल है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ऐसा नहीं देखना ना कि 2.5 गुना 3.5 गुना 1.5 गुना, काम करो ना 30 से 75 तक ट्रेवल करो। अब 30 से 75 तक आप ऐसे कैसे ट्रेवल कर सकते हो, तो 30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर कितना हो गया 60, 60 में 15 जोड़ना है, तो 15 कहां से आएगा, तो 30 का हाफ ही तो होगा, 30 का आधा ही तो 15 होता है। ये देखो ये भी 75, तो इन शॉर्ट ये 2.5 गुना ही है। ये देखो पहले 2 गुना कर दिया, फिर आधा और ले लिया, 2.5 गुना हो गया। ऐसा नहीं करना, तो अब इन दोनों को यूज करके 82 बनाना है। ठीक है, बट यहाँ पर हम 82 को टारगेट नहीं करेंगे, ना ही 122 को टारगेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको बेसिक चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए। क्या विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पर आपको विजुअलाइज हो रहे हैं संपूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर्स विजुअलाइज हो रहे हैं। कहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो 81 है, ये 25 है, ये 121 है, ये 64, 64 नहीं है। तो एक काम करो ना, फिर 82 माइनस 1 कर दो, 82 माइनस 1 इसका वर्गमूल ले लिया, फिर 26 माइनस 1। ठीक है, बाद में क्या रिजल्ट आएगा वो बात का बात है। देखो ये 81, 81 का वर्गमूल कितना हुआ 9, ये हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, दोनों को जोड़ दो तभी 14 निकलेगा। ठीक है, हालांकि हम इन दोनों से यहाँ पर गेम खेलते, इन दोनों की यहाँ पर गेम खेलते, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। पहले आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए इंस्टेंटली चीजें जो बेसिक टर्म्स बनी हुई हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है 54। अब आउटर नंबर से मुझे 54 बनाना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो
अगर मैं 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूं 20, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो 6, 20 और 6 26, बट ये रिजल्ट तो 54 है। तो मतलब कि 26 का अगर मैं डबल करके 2 जोड़ दूं तो तभी 54 बनता है। अब यही चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। हुआ क्या है फिर से देख लो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 20, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 54। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो कितना आ रहा है रिजल्ट 54 और 20। जैसे हमने यहाँ पर अप्रोच किया 26 बनाया ना, वैसे ये कितना बन गया 74। अब 74 का डबल करके उसमें 2 जोड़ दो, 74 का डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो। क्लियर? 74 का डबल कितना हो गया 7 दूनी 14, 148, फिर उसमें 2 जोड़ दो। बट आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ और अप्रोच लगानी होगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ और सोच लो, बहुत सी चीजें आती हैं आपके हाथ में, बहुत कुछ है। अब एक काम करो, छोटे छोटे सिंगल डिजिट नंबर से एक 2 डिजिट का बड़ा नंबर क्रिएट करने जा रहे हो तो रेफरेंस ले लो इनके स्क्वायर्स का। ठीक है, और कोई ऑल्टरनेट निकलता ही नहीं है, इनके स्क्वायर्स का रेफरेंस ले लो। इसका सम वर्ग कितना, सेम अप्रोच आओ, सभी का वर्ग ले लो। ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 25, 36 और 25 कितना हो गया 3 2 5 61। ठीक है, करना तो ऐड ही है, जैसे मर्जी कर लो। ये 16 हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, इसमें 16 और 81 और जोड़ दो, 8 6 14 15 158 मेरा जो है वो फाइनल आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमें अवेलेबल था। नेक्स्ट, फिर से कोर वैल्यू को टारगेट करेंगे आउटर नंबर को यूज करते हुए, तो सेंटर वैल्यू को टारगेट करेंगे आउटर नंबर को यूज करते हुए, तो सेंटर वैल्यू को टारगेट करते हैं 24। 24 है, इधर 105, उधर क्या आएगा। एक काम करो, समझ में नहीं आता ना, बड़े नंबर को फैक्टराइज कर दो, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी यही करते हैं। फैक्टर्स बना लो, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि इन नंबर्स में से क्या क्या चीजें कंक्लूड करके लेके आनी है। अब 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कैसे कर सकते हैं, दिमाग में एक ही आएगा 6 चौक 24। ये क्या बन रहा है 15 गुना 7। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर तो दिमाग में यही आता है। वैसे 21 को 5 से करें तो भी बन सकता है, चलो देखते हैं। मतलब आपको 7 का मल्टीपल दिखना चाहिए यहाँ पर 3 या 6 का मल्टीपल दिखना चाहिए। देखो कैसे, अब एक काम करो, अगर हम इसे और इसे यूज कर लें। ठीक है, 23 में से 19 कम करो, 23 में से 19 अगर हम कम करें तो कितना आया 4 आया, 4 तो आ गया। अब हमें 6 लेके आना है। अगर इन दो नंबर को यूज कर लिया, अब इन दोनों के ऊपर आ जाओ। इन दोनों से 6 कैसे यूज कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल है। 7 और 5 को ऐड कर दो 12, 12 का आधा कितना हुआ 6 ही तो होता है। फिर से देखो, 4 तो आपको पता चल गया, इन दो नंबर का डिफरेंस लेके आ गया। अब 7 और 5 को यूज करते हुए इनका ऑफ कर दो, 12/2 कितना हुआ 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया रिजल्ट 24। यही चीज यहाँ पर भी फॉलो अप होनी चाहिए, ये नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ समझ लिया और यहाँ पर अप्लाई करने लग गए। इधर भी क्रॉस चेक करके देखना है आपको, क्योंकि हिट एंड ट्रायल लग रहे हैं, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं आते हैं। 26 को 11 से माइनस करो, कितना हो गया 26 को 11 से माइनस करेंगे तो 15। तो वही बात आती है ना, देखो वही फैक्टर बनने जा रहा है। अब हमें 7 अवेलेबल होना चाहिए। 7 कैसे अवेलेबल होगा, इस नंबर और इस नंबर की एवरेज कर लो। 10 और 4 14, 14 का आधा कितना हो गया 7, 15 7 105 बना। सिमिलर रिलेशन यहाँ पर बना लो, 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 का आधा कितना हुआ 5 गुना 31 और 15 में डिफरेंस ले लो, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो 80। बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल्स अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट, फिर से आउटर